हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन इंसान है जो आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं, ईविल आई भेज रहे हैं आपकी तरफ। तो ऐसे कौन से इंसान हैं जो ईविल आई भेज रहे हैं, प्लस क्यों भेज रहे हैं, उनको क्या दुश्मनी है आपसे, क्यों वो जलते हैं आपसे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन ईविल आई भेज रहा है, प्लस क्यों भेज रहे हैं ईविल आई आपकी तरफ, क्यों जलन है उनको आपसे, क्यों ईविल आई भेज रहे हैं आपकी तरफ, ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो भी इंसान हैं जो आपकी तरफ ईविल आई भेज रहे हैं वो ये कोई फीमेल हो सकती हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, जिससे मुझे लग रहा है कोई फीमेल हो सकती हैं, नहीं तो कोई मेल भी होंगे। तो ये जलते हैं, ठीक है, बहुत इनके अंदर। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगी कि इन्होंने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ एकदम पा ली है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इनके साथ। लेकिन ये उस चीज़ से जल रहे हैं, मतलब दूसरों से जल रहे हैं, व्यूअर्स से जल रहे हैं। अगर ये कोई मेल है तो ये खुद एक साइकिक है या तंत्र विद्या के बारे में इनको पता है। अगर ये मेल है तो इनको तंत्र विद्या के बारे में हल्का हल्का नॉलेज है, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, खुद भी परेशान है, तो बहुत एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो खुद हल्का सा उनको नॉलेज तो है इन चीज़ों के बारे में, अगर मेल है तो। लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये फीमेल है जिनको कोई नॉलेज नहीं है उतनी। हाई प्रीस्टेस इसलिए आया है रीडिंग में क्योंकि बता सकें कि ये एक फ़ीमेल है, ठीक है। तो जो ईविल आई भेज रही हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एक फ़ीमेल ही है। ये आपके घर से हो सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक मुझे इमारत दिख रही है हाई प्रीस्टेस के पीछे। वो जहाँ बैठी हुई है वो एक इमारत के अंदर बैठी है, वो कहीं बाहर नहीं बैठी हुई है, यानी कहीं दूर की इंसान नहीं है। तो ये कोई फैमिली की ही हो सकते हैं। डिस्टेंस 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 नहीं, डिस्टेंस का ज़्यादा नहीं लग रहा, बहुत कम चांस है डिस्टेंस। जैसे कि ये ऐसे इंसान है जिसको आप जानते नहीं, जो आपके फैमिली से नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। आपके फैमिली, आपके जान पहचान में से ही कोई यहाँ पे कोई फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जल रही हैं, जो ईविल आई भेज रही हैं। ये कोई बड़ी हो सकती हैं आपसे, अगर आप छोटे हैं, आपकी ये जो भी है, लेकिन आपसे बड़े हैं। ये जो भी हैं जो ईविल आई भेज रहे हैं वो बहुत मिस्टीरियस भी हैं और ईविल आई भेज भी रहे हैं, और उनको ये लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐसे इंसान है ना जो सोचते हैं मैं कुछ भी कर लूँ किसी को पता नहीं चलेगा, मैं ईविल आई भी भेजूँ, मैं कुछ ख़राब ही सोच लूँ इसके बारे में तो पता नहीं चलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स अपने अपने टाइम पे सब चीज़ें क्लियर कर देते हैं, लोगों के आँखों के सामने से पर्दा हटा देते हैं। और टैरोट उसमें से एक है कि हेल्प करता है आपको बताने में कि इस समय पे ईविल आई कौन भेज रहा है। तो आपको पता चल गया, एक फ़ीमेल है, आप ही के फैमिली में से हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ये दूर भी रहते होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि दूर दूर का बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ जो आपके फैमिली रिलेशन में है ही नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता। फैमिली रिलेशन में होंगे लेकिन दूर भी रह सकते हैं, पास भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। अब कौन है आपके फैमिली मेम्बर से आपके दिमाग में क्वेश्चन, जो सामने से बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, ये एक वैसे फैमिली मेम्बर हैं आपके, फैमिली में इनका रिलेशन है आपकी, कि ये बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत जेलसी है आपके सक्सेस से, आपकी अचीवमेंट से और बाकी चीज़ों से, ठीक है। यानी ये नहीं चाहते कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सक्सेस करे, इसलिए बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन असलियत में ये नहीं चाहते कि आप खुश रहें या फिर आपके लिए कुछ भला सोचें। ये चाहते हैं, ये हो सकता है कोई मैरिड वीमेन है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे तरक्की करें, लेकिन आपके फैमिली में, मतलब आपके पेरेंट्स के आप बच्चे हुए ना, तो आप तरक्की ना करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, भले आप मैरिड हो गए हो फिर भी आप अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहने वाले हो। तो वही बात है कि आपका घर में तरक्की नहीं हो, आपकी तरक्की ना हो, आपकी फैमिली की तरक्की ना हो, लेकिन इनकी फैमिली और इनके बच्चों की तरक्की हो। अगर आपकी फैमिली में तरक्की होती है तो सुपरफिशियल हंसी इनके चेहरे पे आती होगी। ये बनावटी इंसान है बहुत, ये अंदर से डीप डाउन खुश नहीं होते हैं, ये दुखी होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, हालांकि मैं गलत भी हो सकती हूँ, इसलिए मैं हल्की सी नर्वस हूँ यहाँ पे एग्जांपल देते समय।
अब देखिए ये कोई ऐसी हैं, ये ऐसे इंसान है ना जो इधर ऐसे इंसान है, मैं बता रही हूँ रिलेशन इनका क्या है आपका। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के साथ तब मत लीजिएगा इस जो मैं बोलने वाली हूँ। ये हो सकती हैं कोई दूर की डिस्टेंट में सिस्टर लगती होंगी, पहला। ये बुआ हो सकती हैं आपकी, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, ये मामी हो सकती हैं आपकी, ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, आपके कल्चर में क्या बोला जाता है इन लोगों को मुझे नहीं पता, मेरे कल्चर में जो बोला जाता है, जो रिलेशनशिप मैं बता पा रही हूँ वही बता रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों के अगर चाचा के साथ अच्छे नहीं बनते हैं रिश्ते, ठीक है, अंकल कोई भी अंकल, तो ये अंकल आंट में से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि इनके फैमिली से ज़्यादा आप लोग प्रोग्रेस कर लें। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए। चलिए बाहर के लोगों से कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बाहर के लोगों में ऐसी कोई फ़ीमेल है जिसके बाल छोटे हैं, इसके बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसके बाल मीडियम लेंथ के हैं, इसको स्टाइल मारना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये स्टाइलिश रहती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहती हैं। ये उनमें से नहीं होंगी जो स्टाइल कम मारने वाले में बिलीव करती हैं या सिंपलिसिटी में बिलीव करती हैं। ये सिंपल इंसान नहीं है, इनका मीडियम लेंथ का हेयर है, ये जो भी हैं फीमेल। और ये स्टाइल बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहती हैं, ये छोटे कपड़े पहनती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत स्टाइलिश है, स्टाइल और फैशन ही आ रहा है के मामले में इनको नॉलेज है। ठीक है, कुछ फ़ीमेल होती हैं ना जो जानबूझ के अपने बॉडी पार्ट्स को शो करती हैं अटेंशन लेने के लिए, ये उनमें से भी कोई हो सकती हैं। यानी सती सावित्री बनती हैं, मतलब दिखाती हैं कि बहुत अच्छी हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत जेलस होती हैं, लोगों के सक्सेस को देख नहीं पाती हैं, तो इनसे दूर रहना ही उचित है। इसको दिखा रहे हैं यूनिवर्स, ये जो फीमेल है इसको दिखा रहे हैं बिल्ली के रूप में, यानी कैट के रूप में दिखा रहे हैं इसको। यानी ये मुझे विजन आ रहा है, आपको नहीं दिखेगा। मुझे विज़न आ रहा है कि ये फ़ीमेल एक कैट में बदलाव ले रही है, यानी बदल रही है, कैट में बदल जा रही है, और वो भी काली कैट में। ठीक है, सो आई वॉज़ इंटरप्टेड, जिससे मुझे एक और एनर्जी पिकअप हो रही है कि इंटरप्शन ये बहुत करते हैं आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। यानी ऐसा वैसा इंटरप्शन नहीं, आपके करियर वगैरह का इंटरप्शन के बारे में बात कर रही हूँ। करियर गोल्स या फिर पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हो सकते हैं, उसमें ये हमेशा दिखाते होंगे, बहुत ज़्यादा बनते होंगे। तो ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ में, करियर में इंटरफेयर कर सकते हैं। ऐसे भी कोई इंसान हो सकते हैं जो इस समय पे ईविल आई भेज रहे हैं, बट फीमेल का एनर्जी ज़्यादा पिकअप हुआ है, फेमिनिन एनर्जी, तो कोई फीमेल भी हो सकती हैं। चलिए वो तो मैंने आपको बता दिया, और देखते हैं। इनको ना बिल्कुल चैन नहीं रहता। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो इनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। और जो मैं पहला पॉइंट बोल रही थी उसको मैं रिपीट करना चाहूँगी कि बहुत स्टाइलिश वेमेन है, तो इससे बच के रहिएगा, क्योंकि इसको बिल्ली के रूप में मैंने बदलते हुए देखा है, ईविल आई भेजते हुए देखा है। तो आप इनकी आँखों से आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, यानी आई कॉन्टैक्ट में आप नहीं आएंगे। मैं पहले ही गाइडेंस देती हूँ, मेरा टैरोट रीडिंग सिर्फ रीडिंग नहीं होता है, वो एक गाइडेंस होता है, ताकि फ्यूचर में जब आपकी मुलाकात इस इंसान से हो जाए, टकरा जाएँ आप, तो आप आँखों में नहीं देखकर बातें करेंगे। अगर बहुत ज़रूरी रहेगा तभी आप आँखों में देखकर बातें करेंगे इस इंसान से, नहीं तो आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यानी आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये इंसान आपके सामने आ रहा है और आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, आपको टेंशन हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है, तो ये सब कुछ साइंस हो सकते हैं आपके लिए, जो आपको बता देंगे उस समय पे कि ये इंसान ईविल आई भेज रहा है, ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, और करेंगे तो बीच बीच में आई कांटेक्ट कर रहे हैं और बीच बीच में आई अपने आँखों को हटा रहे हैं। तो वैसे करके आप अभी इस समय पे एडवाइस यही आ रही है कि आप, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है किसी भी इंसान के ऊपर, तो आप उससे एकदम आँखों में आँखें देख कर बात नहीं करेंगे, आप बीच बीच में अपनी आँखों को हटाया करेंगे। तो वैसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस इंसान के पास पावर है आँखों से ईविल आई भेजने की। तो ये वाला समझ लीजिए पॉइंट, और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत काइंड एंड जेंटल सोल हैं। ठीक है, एक आत्मा है जो बहुत काइंड है, बहुत प्यारी आत्मा है, मैं ये कह सकती हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। तो ऐसे आप इंसान हैं, तो इसीलिए ईविल आई लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव हैं आप। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। और
अगर मैं कहूँ कि इनकी ईविल आई की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इनके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी ईविल आई की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा नहीं आएगी आपकी तरफ। और आज सुबह ही देखा था मैंने, यू आर प्रोटेक्टेड, सो यू आर प्रोटेक्टेड वो आप ही के लिए आया था, क्योंकि कलेक्टिव के लिए मैसेज आया था वो। और कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको जो भी ईविल आई भेज रहा है वो उससे आप बचे हुए हैं, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। और इन केस व्यूअर्स, आप में से कुछ लोगों की तरफ अगर ईविल आई पहुंच भी रही है बहुत इंटेंसिटी के साथ, तो आपको डरावने सपने आ सकते हैं, आपको बैड ड्रीम्स आ सकते हैं, जो आपको एक इंडिकेशन देगा कि ईविल आई भेजा जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है? जो जिनको बैड ड्रीम्स आने लगेंगे 2 वीक्स के अंदर अंदर, या कभी भी बीच बीच में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो अगर आते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने पैर धो के सोया कीजिए। आप जब भी सोते हैं तो पैर धो के सोया कीजिए, और फ्रेश होकर आप सोएंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई निगेटिविटी है, तो आप हल्का सा नमक डाल सकते हैं। पोछा करते हैं घर में तो उसमें हल्का सा नमक डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर ही डालना है आपको, कि ये निगेटिविटी हट जाए। बस इतना बोल के आप डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें। तो आप इतना भी करेंगे तो बहुत ईज़िली ये निगेटिविटी रिमूव हो जाएगी आपके घर से, ठीक है। स्पेशली मुझे लगता है रात का समय आ रहा है, रात में आपको ज़्यादा निगेटिव फील हो सकता है। रात के समय में आपको ज़्यादा निगेटिविटी फील हो सकती है। अगर आप इंट्यूटिव हैं, आपका मन ना लगना काम में, ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो समझ जाना ईविल आई है। पहला साइन मैंने बोला कि आपको बैड ड्रीम्स आ सकते हैं। सेकेंड साइन आपके लिए ये आ रहा है कि आपको मन नहीं लगेगा किसी भी काम को करने में, तो ये सेकेंड साइन हो गया। इससे बचने के लिए आप कोशिश करें, अगर आप पॉसिबल है तो 2 बार भी नहाएंगे ना तो आप फ्रेश महसूस करेंगे। वो तो बहुत कॉमन सी बात कह दी है, लेकिन पानी बहुत प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो वो भी एक उसके पीछे है रीज़न, कि आप अगर नहाते हैं 2 बार तो उससे भी आप बहुत शांत हो जाएंगे। और दिमाग से चीज़ों को निकालिए। अगर कोई कुछ बोलता है आपको इस वक्त पे, वो जानबूझ के ईविल आई भेजने के लिए ही बोलेंगे। मतलब कि आपको जानबूझ के लोग आपसे बहस करने भी आ सकते हैं, ताकि आपको परेशान किया जा सके, ठीक है। बहस करने आएंगे बिना मतलब का। आप शांत रहिएगा, आपका काम होता रहेगा, आपकी लाइफ चलती रहेगी नॉर्मली रूटीन पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और मैसेज आ रहा है कि कोई इंसान बिना मतलब का आपको सुना सकता है नियर फ्यूचर में, मतलब बिना मतलब का आपको सुना सकते हैं। यानी एक काइंड ऑफ ईविल आई भेजने का ही ये मकसद है। उससे भी आपके ऊपर निगेटिविटी आएगी। ईविल आई तो नहीं कहूँगी, एक निगेटिविटी आपके ऊपर आएगी उसके कारण। तो उसको तुरंत ही झाड़ देना है। मतलब झाड़ना कैसे, बस तुरंत ही भूल जाओ उस चीज़ को, इग्नोर करो, हंसो। और आप जितना हंसोगे आपके एनिमीज़ उतना ही उनको उनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, मैं ये कह सकती हूँ। चलिए, स्टडीज़ वालों के लिए बता दो। स्टडीज़ वालों के लिए भी इन बुरी नज़र यहाँ पे है। नहीं चाहते कि आप सक्सेस करें स्टडीज़ में और करियर में। करियर, ऑफिस वर्क, प्रमोशन, ये सब आपको मिलने के चांसेस हो रहे हैं जहाँ पे, या स्टूडेंट है तो वहाँ पे भी जेलसी है आपको लेकर। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा मार्क्स ना आए इसको लेकर जेलसी है। आपकी कॉन्फिडेंस को लेकर जेलसी है। आपकी शांति, पेशेंस को लेकर यहाँ पे जलन दिख रही है। आपके नॉलेज को लेकर भी है। लेकिन कहते हैं ना, जब नॉलेज आता है ना तो नॉलेज कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पैसा आता है तो वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन नॉलेज आता है एक बार तो वो जाता नहीं है, ठीक है। तो वही एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो, क्योंकि वो कभी नहीं जाने वाला, पैसे तो आते जाते रहेंगे। तो ये चीज़ आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। तो उसके कारण से भी एक जेलसी बनी रहेगी, ईविल आई बनी रहेगी। लेकिन हाँ, आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी ये चीज़ें, क्योंकि आप बहुत ध्यान में, जब आप बहुत ध्यान में रहते हैं ना किसी चीज़ के, मतलब आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या आप होम मेकर हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो उसमें आप फोकस्ड हो जाते हैं ना। जब आप मन लगाने लग जाते हैं, अपने घर के काम में भी आप कर रहे हैं, उसी में आप मन लगाने लग जाएंगे ना, तो आपको बाहर की एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सही है। मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप किचन का ही काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो भी काम आप करेंगे ना, तो एक बार आप इंगेज होके तो देखिए, आप इंगेज हो जाएगा ना, आपको ईविल आई नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपनी सारी की सारी एनर्जी, हैंग्ड मैन जो कार्ड आया है यहाँ पे, उससे मुझे लग रहा है कि सारी की सारी एनर्जी आपने एक ही डायरेक्शन में लगा दी है, जिसके कारण ईविल आई नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे मैं पॉइंट देख पा रही हूँ।
आपके लिए। यानी जब कोई इंसान अपने आप को किसी काम में इंगेज कर लेगा ना, तो वो भूल जाएगा सारी निगेटिव चीज़ें। तो यही आप करने वाले हो व्यूअर्स, कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें होंगी 2 महीने के अंदर अंदर या 2 वीक्स के अंदर अंदर, उसमें आप क्या करेंगे, अपने आप को काम में इंगेज कर लेंगे चीज़ों को भूलने के लिए या इस निगेटिविटी से दूर रहने के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई इंसान आपकी छोटी मोटी हेल्प करके आपसे दोस्ती करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन इसके इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। ये छोटी मोटी हेल्प करके सोच रहा है कि आपके बहुत करीब आ जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, बन जाएगी। फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ऐसा कोई हो सकता है। इसके आँखों में छलावा है, माया है। तो अगर आप मेन भी हैं और आपका कोई मेल दोस्त आपसे हेल्प माँग रहा है और आपको लगता है ठीक है कर देना चाहिए, लेकिन कुछ और फाइनेंशियल हेल्प माँग रहा है, तो आपको नहीं करना है। फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको हेल्प नहीं करना है। इस वक्त पे तो नहीं करना है, 2 महीने के अंदर अंदर। धोखा होने का चांसेस है, 5 ऑफ पेंटिकल आया है। तो इसीलिए तो ऐसे लोगों को ना बहुत नज़र रहती है दूसरों के पैसों पे और दूसरों के सक्सेस पे। तो इसीलिए वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प माँग रहे हैं तो मत कीजिए, और ऐसे कुछ हेल्प माँग रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की आँखों में एक छलावा दिख रहा है, ठीक है। इस समय पे मैं जो करंट एनर्जीज़ पकड़ पा रही हूँ, और फीमेल्स के लिए भी यही मैसेज है, जिसे मेल्स ना कर देते हैं। फीमेल्स तो चलो नहीं भी करती हैं, मेल्स कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। हेल्प आप करिए, लेकिन फाइनेंसेस को लेके इस समय पे हेल्प नहीं करना है। पहले खुद के फाइनेंसेस को एक बार देख लीजिए, फिर करिएगा, तो वो ठीक रहेगा। मुझे लगता है आपको कहीं न कहीं से यूनिवर्स हेल्प प्रोवाइड करवा देता है। जैसे कि कोई बड़ा इंसान आके आपकी हेल्प कर दे रहा है, या कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान आके आपकी हेल्प कर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। दूसरे लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जो ईविल आई क्रिएट करती हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये आपके गुड डीड्स का नतीजा है, कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का नतीजा आपको मिल रहा है इस समय पे। यानी लोग आपकी हेल्प करने आ गए, या जो इंसान बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो आपकी हेल्प करने आ गए, ठीक है। लकी बहुत हो, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे, देखो ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ, लोग हेल्प करने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। इसके कारण भी एक जेलसी बनी हुई है, इविल आई बनी हुई है। हालांकि अगर आपको ऐसी कोई फीमेल दिखती है या मिलती है, या मेल ऐसा कोई मिलता है जो आपसे फाइनेंसेस को लेकर ही आपसे मित्रता कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, तो दूर रहें। फ़ायदे के लिए जो रिश्ते बना रहे हैं उनसे आप देखिए दूर रहने का, ठीक है। अपने सीक्रेट्स को मत बताइए, रिलेटिव्स को मत बताइए, क्या कर रहे हैं करियर में ज़्यादा डिटेल में मत बताइए। गलत इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, मून का कार्ड भी आया है, यानी हाइड रखने की ज़रूरत है, छुपाने की ज़रूरत है। कर क्या रहे हो, या क्या तुम्हारे लाइफ का इम्पोर्टेंट करियर है, स्टडीज़ है, एग्ज़ाम है, या करियर लाइफ है, घर में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये सब बातें किसी को आप नहीं बताएंगे। आप नेक्स्ट 4 दिनों तक अगर कोई बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर तो नहीं देंगे, ठीक है। तो यही मैसेज आ रहा है, स्पेशली 2 वीक्स आए हैं, ठीक है, 2 वीक्स ले लेना। यही मैसेज आ रहा है आज की इस रीडिंग में। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।